Hello student, myself Gotianjali, chapter 12, work we do. So in previous video we have learned till question number 2. Now we will see the remaining part. So it is a question number 3. In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. तो यहाँ पे हमें इस लेसन की जो फर्स्ट पिक्चर है उस पर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है लेसन के फर्स्ट पेज पे इन द लिस्ट बिलो, और यहाँ पे हमें नीचे बिल्डिंग की लिस्ट दी हुई है. तो पुट अ रेड सर्कल ऑन द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग एंड ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो सर्कल ऑन द नेम ऑफ दोस बिल्डिंग दैट आर इन योर नेबरहुड्स. तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग्स के नाम दिए हुए हैं, तो उसमें क्या करना है, जो भी बिल्डिंग्स हमें जो फर्स्ट पेज पर पिक्चर्स दी है उसमें जो भी बिल्डिंग्स के नाम है उनकर हमें रेड सर्कल करना है, और जो भी हमारे नेबरहुड हमारे आसपास जो होते हैं उन पर हमें ग्रीन सर्कल करना है. सो फर्स्ट तो हम देख लेंगे पिक्चर में कि हमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स दी हुई है. सो यहाँ पे हम फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें पोस्ट ऑफिस दी हुई है. देन यहाँ पे एक टी स्टॉल दिया हुआ है. देन यहाँ पे हम देख सकते हैं तो हॉस्पिटल एंड स्कूल, सिर्फ इतने ही हमें बिल्डिंग्स दिए हुए हैं यार. सो हम देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड स्कूल, वो बिल्डिंग्स हमें दी हुई है. तो उस पर हम क्या करेंगे, रेड सर्कल करेंगे, क्योंकि हमें वो आगे पिक्चर में दिए हुए हैं. तो पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड स्कूल, उन पर रेड सर्कल किया हुआ है. देन है जो हमारे नेबरहुड हमारे आसपास होते हैं उन पर हमें ग्रीन सर्कल करना है. तो अगर आपके आसपास टेलीफोन बूथ है, गवर्नमेंट ऑफिस है, धर्मशाला है, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पंप, मॉस्क, चर्च, होटल, पुलिस स्टेशन, शॉप, रेलवे स्टेशन, टेम्पल, कॉलेज, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, बस स्टैंड, बैंक, गुरुद्वारा एंड कोर्ट, इनमें से आपके अराउंड जो भी बिल्डिंग्स हो आप उन पर सर्कल कर सकते हो. तो जैसे कि अगर टेलीफोन बूथ आपके अराउंड है तो आप उस पर भी सर्कल करो, गवर्नमेंट ऑफिस है तो उस पर, धर्मशाला है तो उस पर, यहाँ पे देखिए पेट्रोल पंप है जो नियर होता है तो मैंने उस पर सर्कल कर दिया है. आपके अराउंड जो भी प्लेसेस हो आप उसको सर्कल कर सकते हो, बिल्डिंग्स हो. देन शॉप हमारे आसपास नियर होता है तो शॉप पे भी ग्रीन सर्कल आएगा. देन है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स भी होती है, तो जो जिसके बहुत सारे फ्लोर होते हैं वो, तो मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स होती है उस पर भी सर्कल आएगा. देन बैंक, वो भी एक नियर बैंक होती है तो उस पर भी ग्रीन सर्कल आएगा. अगर इसमें से टेम्पल, चर्च, होटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, उसमें से अगर कोई भी बिल्डिंग आपके अराउंड है तो आप उस पर भी ग्रीन सर्कल कर सकते हो. और रेड सर्कल सिर्फ पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और स्कूल पे आएगा, क्योंकि हमें पिक्चर में सिर्फ यही 3 बिल्डिंग्स दी हुई है, और ये जो बाकी की सब बिल्डिंग्स है वो आपको खुद से करना है. आपकी जो भी अराउंड होते हैं आप उस पर सर्कल कर सकते हो. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कर देना है, ग्रीन और रेड सर्कल, एंड देन उसको नोटबुक में कॉपी डाउन कर देना है. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम. तो यहाँ पे हमें कोई भी 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और उसमें क्या क्या काम होता है वो लिखना है. तो जैसे कि हमने आगे देखा था कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 था वो क्या था कि हमें वर्क लिखना था एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हमें वो लिखा था. तो यहाँ पे हमें कैसे लिखना है, बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं और उसमें क्या काम होते हैं वो लिखना है. तो देखिए एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन है, नेम ऑफ द बिल्डिंग हॉस्पिटल. हॉस्पिटल एक बिल्डिंग का नाम है. एंड वर्क डन, तो हॉस्पिटल में क्या काम होता है हमें यहाँ पे वो दिया है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन. तो जो हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या काम होता है, तो जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट होती है, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी वैक्सीनेशन होती है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन देते, कुछ जो होती है वो उनको देनी होती है, जो जैसे कि 3 ईयर 5 ईयर तक, तो वो सब हॉस्पिटल में दिया जाता है. सो नेम ऑफ द बिल्डिंग हॉस्पिटल एंड वर्क डन इन हॉस्पिटल इज ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन. तो हमें यहाँ पे और ऐसे कुछ लिखने हैं, बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं, एंड देन उनके में क्या क्या काम होता है वो लिखना है. तो जैसे कि कौन कौन सी बिल्डिंग के हम नाम लिख सकते हैं, हमने आगे बहुत सारी बिल्डिंग्स के नाम देखे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था उसमें, कि जो पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स है, होटल है, टेम्पल है, ऐसे बहुत सारी हमने बिल्डिंग्स के नाम देखे थे. पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बैंक, तो ऐसी बिल्डिंग्स के नाम और उनमें क्या क्या काम होता है हमें वो लिखना है.
तो यहाँ पे हमें 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखने हैं, तो एक तो हमें गिवन है तो हम और 4 बिल्डिंग्स के नाम लिखेंगे। तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से काम होते हैं, तो कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू पीपल एंड रिस्पेक्टिवली। तो जैसे कि पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होता है हम देखते हैं कि अगर हमें लेटर्स किसी को पहुंचाना है तो हम उस पर लेटर डालते हैं, और वो क्या होता है पोस्ट ऑफिस में जो क्या काम होता है, तो जो लेटर्स होता है वो जहाँ से हमें भेजने होते हैं वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। तो वो सब काम होता है, जो लेटर्स कलेक्ट करते हैं फिर देन उसको डिलीवर करते हैं पीपल, जो भी लोग के पास हमें उसको भेजना हो। देन है होटल, होटल में क्या क्या काम होता है, तो प्रोविज़न ऑफ अ फूड एंड स्टे फैसिलिटीज़। तो होटल में क्या क्या होता है, फूड्स प्रोविज़न होता है एंड स्टे फैसिलिटीज़, तो रहने की, अगर हम कहीं गए हैं तो हमें हमारे पास अगर रहने के लिए कुछ है नहीं तो हम होटल में रुक सकते हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो लोग होटल में स्टे करते हैं, तो होटल किस लिए होती है, प्रोविज़न ऑफ फूड एंड स्टे फैसिलिटी, फूड प्रोवाइड करते हैं एंड उसमें रहने की फैसिलिटीज़ होती है। देन स्कूल, स्कूल में तो हमें पता ही है कौन कौन से काम होते हैं, तो एजुकेट द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पढ़ाते हैं। देन ए बैंक, तो बैंक में कौन कौन से काम होते हैं, तो जो हम देखते हैं कि जो फंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती है, जो मनी होते हैं और जो फंड्स करने होते हैं उनके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो होती है विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ अ मनी। जो पैसे होता है उनका विड्रॉ भी होता है एंड डिपॉजिट भी होता है। हम देखते हैं कि हम पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, और डिपॉजिट मीन्स की जमा करवाना और विड्रॉल मीन्स की पैसे लेना, जो हमारे पैसे उसको लेना, उसको मीन्स की विड्रॉल। उसके अलावा आप कोई और भी बिल्डिंग्स के नाम लिखकर उसमें क्या क्या वर्क होते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर, नेम ऑफ द बिल्डिंग एंड वर्क डन। तो फर्स्ट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो जो ट्रीटमेंट, पेशेंट्स की ट्रीटमेंट होती है और चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन मिलती है। देन ए पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कलेक्ट एंड डिलीवर लेटर्स फ्रॉम एंड टू पीपल रिस्पेक्टिवली। तो लोगों से जो लेटर्स होते हैं वो कलेक्ट होते हैं एंड डिलीवर होते हैं। देन है होटल, तो होटल में क्या क्या काम होते हैं, तो प्रोविज़न ऑफ फूड एंड स्टे फैसिलिटीज़, तो फूड प्रोविज़न होता है और जो रहने की फैसिलिटीज़ होती है। देन स्कूल, तो स्कूल में कौन कौन से काम होते हैं, एजुकेट द स्टूडेंट्स, स्कूल में क्या काम होते हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। देन ए बैंक, तो बैंक में क्या कौन से काम होते हैं, तो फंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑफ मनी, तो जो फंड के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है वो सब होती है, एंड जो मनी होते हैं उनको डिपॉजिट और विड्रॉल हम कर सकते हैं। तो ये 5 नेम ऑफ बिल्डिंग हो गए, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, होटल, स्कूल एंड बैंक, एंड दैट वर्क डन बाय इन दिस बिल्डिंग। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको EVS की नोटबुक में लिख देना है। देन नेक्स्ट है in the picture you show many people work together to build a new buildings. School is also one such place where many people work. तो इन द पिक्चर यू शो, हमने पिक्चर में देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो साथ में काम करते हैं टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोग साथ में काम करते हैं तब जाके एक बिल्डिंग बनती है। हम देखते हैं कि बिल्डिंग बनाने के लिए वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, मैसन होता है, इंजीनियर होता है, वो सब मिलकर क्या करते हैं, प्लम्बर जो होते हैं, देन इलेक्ट्रिशियन, वो सब मिलकर एक न्यू बिल्डिंग को बनाते हैं। एंड स्कूल इज़ ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। तो स्कूल भी ऐसे क्या है, एक प्लेस ही है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। तो कौन कौन से काम स्कूल में होते हैं हमें वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द वर्क इज डन इन द स्कूल। तो कौन कौन से काम है जो स्कूल में होते हैं, तो जैसे कि स्टूडेंट, पहले फर्स्ट काम तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, तो वो भी एक काम है वो जो स्कूल में होता है, स्टूडेंट स्टडी। देन टीचर्स टीच, टीचर्स पढ़ाते हैं तभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो वो भी क्या है, एक काम ही हुआ जो स्कूल में होता है। सो स्टूडेंट स्टडी, टीचर्स टीच। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स, स्कूल में बच्चे जो अलग अलग गेम भी खेलते हैं तो वो भी क्या हुआ, एक काम ही हुआ, चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स। देन चिल्ड्रन सिंग एंड डांस, जो चिल्ड्रन होते हैं वो गाते भी है, नाचते भी है, अगर कोई फंक्शन होता है तो वो सब भी होता है। देन क्लीनिंग स्टाफ मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल, तो जो क्लीनिंग
स्टाफ होता है, जो हम देखते हैं कि स्कूल में क्लीनिंग स्टाफ होता है, वो सब क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जो स्कूल की जो साफ़ सफाई होती है, उसको जो क्लीनलीनेस होती है, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ है वो स्कूल में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर, राइट व्हाट वर्क इज डन द स्कूल। सो आंसर है फर्स्ट, स्टूडेंट स्टडी, जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। टीचर्स टीच, टीचर पढ़ाते हैं। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट गेम्स, तो जो बच्चे हैं वो अलग अलग गेम खेलते हैं, तो ये भी एक काम है। देन चिल्ड्रन सिंग एंड डांस, बच्चे जो है वो गाते नाचते हैं। क्लीनिंग स्टाफ मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल, जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो मेंटेन करता है जो क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल, स्कूल की जो साफ़ सफाई होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये सब जो काम है वो स्कूल में किए जाते हैं। दैट वर्क इज डन इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर who आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉट आर दे डूइंग। तो क्या ऐसी पिक्चर में कोई भी बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, एंड वॉट आर दे डूइंग, अगर स्कूल नहीं जा रहे तो वो क्या काम कर रहे हैं। तो हमने जैसे कि पिक्चर्स में देखा था आगे कि ऐसे भी बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे। तो हम पिक्चर में देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, और नहीं जा रहे थे तो वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो ये बॉय है वो एक चिल्ड्रन ही है, और वो क्या कर रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सर्विंग द टी। जो वहाँ के टी लेने आए हैं उन सबको क्या कर रहा है, वो टी सर्व कर रहा है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं वो प्लेइंग अंडर द ट्री, वो ट्री के नीचे खेल रहे हैं। दैट मीन्स कि वो भी क्या कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये जो है वो टी सर्व कर रहा है, ये जो है बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। देन इन दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें चिल्ड्रन दिए, लेकिन ये उनके साथ स्कूल बैग है, वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। देन दिस चिल्ड्रन इज ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, लेकिन दिस गर्ल हम देख सकते हैं जो ये है वो क्या कर रही है, विथ हिज फादर सेलिंग द फ्रूट्स, वो भी क्या कर रही है, स्कूल नहीं जा रही लेकिन फ्रूट सेल कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, तो यस देर इज अ चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। एंड वॉट आर दे डूइंग, तो वन चिल्ड्रन इज सर्विंग द ट्री, some children are playing under the tree, and some children are selling the fruits. So इसका आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Are there any children in this picture who are not going to school, and what are they doing? तो जैसे कि हमने पिक्चर में देखा कि ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और वो क्या क्या कर रहे हैं। तो यस देयर आर चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल इन द पिक्चर, वन ऑफ देम इज सर्विंग टी, उनमें से एक क्या कर रहा है, टी सर्व कर रहा है एट द टी स्टॉल, जो टी स्टॉल है उस पर क्या कर रहा है, वो टी स्टॉल कर रहा है। एंड सम अदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, तो कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे लेकिन वो ट्री के नीचे खेल रहे हैं। और हमने एक गर्ल भी देखी थी कि वो अपने फादर के साथ फ्रूट सेल कर रहे थे, तो हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है, देर आर चिल्ड्रन who आर नॉट गोइंग टू स्कूल इन द पिक्चर, एंड वन ऑफ देम इज सर्विंग टी एट द टी स्टॉल, एंड सम अदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। ये भी आपको लिख देना है। सो हमने क्वेश्चन देखे 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है, और टेक्स्ट बुक में भी जहाँ पे हमें ब्लैंक्स दिए वहाँ पे लिख देना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।